दूसरा कि जेसीबी से फूल बरसाना है, चूंकि जोगी जी का भी झलक दिखना चाहिए। आज मजबूर नहीं किया सरकार दिल्ली को, तो हमारी सरकार में दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। हम लोगों ने पूरे समाज के लोग हम लोग अलग हो गए, भाजपा को छोड़ के चल दिए थे। इनको दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता तो 2025 में विकल्प के रूप में हम लोग किसी अन्य पार्टी को समर्थन आरजेडी को कि जो वेस्ट के ऊपर जो शोषण और अत्याचार और ये जो अपहरण और हत्या हो रहा था, उसको दिलीप जायसवाल जी अपने संगठन के माध्यम से दूर करेंगे। 15 सीट मिला था और 15 सीट हम लोग जीत के आए। वैश्य समाज के लोग 100 सीट मिले, 100 सीट मिले और 100 सीट हम लोग जीत के आएंगे। अगर नहीं जीत के आएंगे तो वैश्य समाज को टिकट काट दिया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, ढाका के विधायक पवन जायसवाल के द्वारा घोड़ा और साथ में जेसीबी से स्वागत करने की तैयारी है दिलीप जायसवाल की, जो बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। बात करेंगे, घोड़ा भी है, जेसीबी भी है, आप भी हैं, तमाम जो वैश्य समाज के लोग हैं स्वागत कर रहे हैं। कितना वैश्य समाज के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्तागण भी हैं, जो राज्य का हित चाहते हैं, जो पार्टी का हित चाहते हैं, सभी लोग हैं। पार्टी में तो अध्यक्ष का बदलाव होता रहता है, हमारे यहाँ एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। तो दिलीप जायसवाल जी को मौका मिला है, इसके लिए वैश्य समाज काफी खुश है कि हमें भागीदारी मिली है और दिलीप जी पार्टी को सर्वांगीण रूप से मजबूत करने में सफल होंगे। हम लोग की ऐसी शुभकामनाएं हैं उनके प्रति। क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसमें दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसका असर? देखिए, नीतीश जी की अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं और दिलीप जी ने कह दिया है कि 2025 में 225 सीट हम लोग जीतेंगे। हम लोग का लक्ष्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और दिलीप जी भी ने कहा है, और भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता और वैश्य समाज तो भाजपा के साथ रहा ही है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप स्वागत की तैयारी किया है, क्या कुछ खास है? वैश्य समाज थोड़ा सा बीच में दुखी हो गया था ना कि भागीदारी कम हो गया था, और वैश्य समाज को लगता है कि भागीदारी मिली है तो एक वैश्य समाज में एक नया उत्साह आ गया। स्वाभाविक है कि इसलिए वैश्य समाज के लोग बड़ी जोशो खरोश में आज के कार्यक्रम में पूरे बिहार से आए हैं, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने पार्टी का भी हौसला अफजाई किया है कि आपने अगर निर्णय किया है तो निश्चित रूप से समाज आपके साथ रहा है और आपके साथ रहेगा। टिकट कटा था लोकसभा चुनाव में, इसको लेकर वैश्य समाज नाराज था, अब नाराजगी दूर हो गई है। देखिए, टिकट जब कटा तो नाराजगी थी, लेकिन जैसे भागीदारी मिली है स्वाभाविक है कि दूर हो जाएगा। विधानसभा में भी इस तरह का निश्चित रूप से जो वैश्य समाज का हक है या किसी भी समाज का जो हक है, हम लोग चाहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी इतनी भागीदारी हो। पार्टी को उस दिशा में काम करना चाहिए। क्या कुछ व्यवस्था है स्वागत करने की? पूरा, सबसे पहले तो पूरे लोग हृदय से यहाँ खड़े हैं धूप में एकदम अपने नेता का स्वागत करने के लिए। दूसरा कि जेसीबी से फूल बरसाना है, चूंकि जोगी जी का भी झलक दिखना चाहिए। पूरा जेसीबी के साथ लोग तैयार हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में आई हुई हैं, और पूरे बिहार से वैश्य समाज और भाजपा के कार्यकर्ता जो भी समर्थक हैं सभी लोग आए हैं। उन सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट चौधरी को लेकर एक चल रहा है कि सम्राट चौधरी नाराज है, 1 साल में उन्हें पद से हटा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति एक पद का मामला है, और सम्राट भैया जो पद चाहते होंगे सम्राट भैया रखे होंगे, जो छोड़ना चाहते होंगे छोड़े होंगे। कहीं कोई भाजपा में तो जो निर्णय होता है सर नाराजगी होता है, कोई नाराजगी। देखिए, तमाम यहाँ पे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, दिलीप जायसवाल के स्वागत के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और देखिए, जिस तरह से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पे ढोल नगारों के साथ वैश्य समाज के लोग और भाजपा के कार्यकर्ता दिलीप जायसवाल के स्वागत के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे देखिए कि फूल और माला लेकर भी स्वागत के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। बात करेंगे, दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, कितना खुश हैं? पूरे बिहार के वैश्य समाज के लोग 100% खुश हैं, और हमारे सभी समाज के लोग जायसवाल जी को बनाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि जो वैश्य के ऊपर जो शोषण और अत्याचार और ये जो अपहरण और हत्या हो रहा था, उसको दिलीप जायसवाल जी अपने संगठन के माध्यम से दूर करेंगे, और बिहार में एक नई शक्ति का संचार होगा। और वैश्य का जो वैश्य समाज है, जो अभी लगभग रामा देवी और श्रीमती पिंटू जी को टिकट काटने से जो नाराज था, उनकी कुछ भरपाई होगी, भरपाई हो जाएगी। हाँ, भरपाई होगी, और वैश्य समाज मजबूत नाराजगी दूर हो गई है जी। नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। अभी हमारे 100 विधायक जो जिला अनुमंडल में जहाँ हमारी माननीय नीतीश जी ने
जो सर्वे कराया जातीय सर्वेक्षण, उस सर्वेक्षण के हिसाब से हम लोग जहाँ जहाँ डोमिनेटेड हैं, तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि लगभग हर जगह, लगभग 100 जगह हम लोग 50,000 से ऊपर की संख्या में है जिला और अनुमंडल में, वहाँ से हम लोग को टिकट मिले। मैं गारंटी लेता हूँ कि वो जीत के आएंगे और भाजपा के मजबूती बढ़ेगी, एनडीए की सरकार मजबूत होगी। दूसरी बात मैं कहना मतलब 100 विधानसभा में अपना उम्मीदवार चाह रहे हैं। हाँ, 15 सीट मिला था, 15 सीट मिला था और 15 सीट हम लोग जीत के आए वैश्य समाज के लोग। अब चाह रहे हैं 100 सीट मिले, 100 सीट मिले और 100 सीट हम लोग जीत के आएंगे। अगर नहीं जीत के आएंगे तो वैश्य समाज को टिकट काट दिया जाएगा। हाँ, टिकट काट दे, हम गारंटी लेते हैं। अगर 100 सीट पर दें और 100 सीट पर वैश्य समाज के लोग जीत के नहीं आते हैं, 100% हम लोग जीत के आए। 15 सीट मिला था, 15 सीट हम लोग जीता के लाए। इसलिए हम लोग चाहते हैं 100 सीट पर लावे और 100 सीट हमारा हो और भाजपा की सरकार बने। दिलीप जायसवाल से उम्मीद है कि देंगे 100 सीट। दिलीप जायसवाल जी देंगे, हम लोग उनको मजबूर करेंगे वैश्य समाज के लोग। अगर मजबूर न करेंगे, आज मजबूर नहीं किए सरकार दिल्ली को, तो हमारी सरकार में दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। हम लोगों ने पूरे समाज के लोग, हम लोग अलग हो गए, भाजपा को छोड़ के चल दिए थे। अब हम लोग में खुशी आई है, लहर आई है। हम लोग फिर वैश्य एनडीए की सरकार में हम लोग वैश्य समाज को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं डॉक्टर अनिल अनल वैश्य बात करेंगे। क्या कुछ कर रहे थे? मेरा परिचय हुआ, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन शिवहर जिला अध्यक्ष हूँ मैं। मेरा कहना था कि हर 5 साल पर चेंजिंग होना भी जरूरी है। सम्राट चौधरी एक ही साल प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, लेकिन हमारे कहने का मतलब लोगों में उनकी नाराजगी है। बहुत सारा तरह की बात है, अंदरूनी में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सम्राट चौधरी से क्या है नाराजगी? अब लोगों का कहना है, मेरा तो कहना नहीं है। नाराजगी है तो आप देखे ना बिहार का रिजल्ट आप देखे है ना कि किस हिसाब से वोट नहीं दिलवा पाए, नहीं दिलवा पाए। इसीलिए हम लोग इस बार पवन जायसवाल के साथ, पूरे समाज इनके साथ है। हम लोग व्यक्तिगत समाज की बात नहीं करेंगे, सभी समाज इनके साथ है। वैश्य समाज से ये आते हैं तो वैश्य समाज में ज़्यादा खुशी की लहर है और इसको एक राजनीतिक वे में नहीं लेना है। सभी समाज इसमें खुश है। बीजेपी को मजबूती करना है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम लोग बहुत ही आगे बढ़ेंगे। हम लोग एक पवन जायसवाल जी के मैं सिपाही हूँ और उनके कंधे से कंधा मिलाकर शिवहर में मैं चलने का काम करता हूँ। उनके आदेशानुसार क्या लग रहा है, सम्राट चौधरी वैश्य समाज को सम्मान नहीं दे रहे थे? बिल्कुल सम्मान दे रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि टिकट कैसे कट गया आप लोग? तो टिकट काटना न काटना हो तो टिकट मेरा क्या कटेगा? टिकट तो पूरे देश में ही पता चल गया किसका टिकट कटा है। सो वैश्य समाज का 2 टिकट कहने का मतलब है कि मैं ये कह रहा हूँ, कटा था शिवहर को, रामा देवी को टिकट दे कट कर फिर वैश्य समाज को ही टिकट मिलना चाहिए। उनके जगह पर किसी अन्य वर्ग को क्यों दिया गया? इसका नाराजगी था वैश्य समाज का टिकट काट के। और हाँ, तो मानते हैं कि रुकिए एक मिनट, वैश्य समाज का जो टिकट है, जितना टिकट कटता है अन्य समाज को टिकट कटता है तो उसी समाज को टिकट मिलता है, लेकिन वैश्य समाज के रामा देवी को टिकट काट कर किसी अन्य समाज को क्यों दिया गया? इसलिए पूरा बिहार में नाराजगी था इसका। अगर इनको दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता तो 2025 में विकल्प के रूप में हम लोग किसी अन्य पार्टी को समर्थन, आरजेडी को वोट देते हैं। नहीं, किसी भी हम अपने कैंडिडेट उतारते हैं, अपना निर्दलीय। हाँ, हर सीट पर उतारते हैं। वैश्य समाज से सभी जाति को हम लोग चुनाव में लग रहा है। चाचा नाराज थे आप लोग क्या? बिल्कुल, कहीं कोई नाराजगी नहीं थी। ये आपके ही बगल वाले का नाराज थे हम लोग। देखिए, सभी लोगों के अपने अपने विचार हैं। पूरे बिहार में वैश्य समाज के सभी लोग एकजुट थे और एकजुट होकर सभी लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट होकर एनडीए को मदद किया, एनडीए को जिताने का काम किया और आगे भी इसी प्रकार से बना रहेगा। कहीं कोई नाराजगी की बात नहीं है। ये एक व्यवस्था है कि हमारे दल में, भारतीय जनता पार्टी में, कि जब कोई व्यक्ति एक पद पे रह सकता है, जैसे ही सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने तो उनको अध्यक्ष पद छोड़ना था और दिलीप जायसवाल जी भी मंत्री बने हैं, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बने, इनको भी मंत्रालय छोड़ना होगा। कोई एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है। ये पार्टी के संविधान में ऐसी व्यवस्था है। सम्राट चौधरी वैश्य समाज को सम्मान दे रहे थे, एकदम सम्मान दे रहे थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
सम्राट चौधरी का कार्यकाल अच्छा रहा है, अच्छे अध्यक्ष रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक पार्टी की एक व्यवस्था है, संगठन की एक व्यवस्था है, व्यवस्था के अनुरूप अध्यक्ष बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा अन्य दलों से अलग है। पार्टी विद द डिफरेंस, ये पूरे देश में जानी जाती है, पूरे दुनिया में जानी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और अपने विचारों और अपने संविधान के हिसाब से काम करती है, सभी का सम्मान करती है और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, जो विचार है, उस विचार को लेकर ही पार्टी आगे बढ़ती है। दिलीप जायसवाल जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे सभी चंपारण से भी ढेर सारे कार्यकर्ता आए हैं, शिवहर लोकसभा से आए हैं, ढाका विधानसभा से आए हैं, बिहार के कोने कोने से आए हैं। सभी लोग उनका अभिवादन करने के लिए वंदन आप अभिनंदन। देख रहे थे तमाम वैश्य समाज के जो लोग हैं वो जेसीबी, घोड़ा और तमाम जो लोग हैं वो फूल माला लेकर खड़े हैं दिलीप जायसवाल के स्वागत के लिए। पवन जायसवाल भी हैं जो ढाका से विधायक हैं और तमाम वैश्य समाज के कार्यकर्ता, अखिल भारतीय वैश्य समाज के जो लोग हैं वो भी स्वागत के लिए खड़े हैं। महाराज को इतना ही, इसे तमाम बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।